सबसे पहले इस टाइटल को समझते हैं। रीन्यूड होप। रीन्यू का मतलब फिर से किसी चीज़ का नया हो जाना। तो यहाँ पे क्या नया हो गया है? उम्मीद। यानी कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में एक तरह से फिर से उम्मीद जगी है कि कई जो विवादित मुद्दे हैं वे सॉल्व हो सकेंगे। तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश सीएम्स हैव मेड अ गुड स्टार्ट। यानी कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सीएम ने एक अच्छी शुरुआत की है। किस तरह से? बाय टॉकिंग टू ईच अदर, कि आपस में एक दूसरे से बातचीत करके दोनों सीएम ने एक अच्छी शुरुआत की है। आफ्टर अ डिकेड का मतलब होता है दशक, 10 वर्षों का समय। ऑफ एक्रीमनी, एक्रीमनी का मतलब होता है कड़वाहट, अनफ्रेंडली फीलिंग। द रिटर्न टू कॉर्डियल, कॉर्डियल का मतलब होता है फ्रेंडली, अच्छा, है ना। रिलेशंस बिटवीन द गवर्नमेंट्स एंड चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द टू तेलुगु स्पीकिंग स्टेट्स इज़ वेलकम। यानी कि एक दशक की कड़वाहट के बाद सरकार और मुख्यमंत्री, द टू तेलुगु स्पीकिंग स्टेट्स, यहाँ दो तेलुगु स्पीकिंग स्टेट कौन से हैं? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो इन दोनों स्टेट्स के बीच में फिर से हमें फ्रेंडली रिलेशंस देखने को मिले हैं। इस फ्रेंडली रिलेशंस की वापसी हुई है। तो ये जो फ्रेंडली रिलेशंस फिर से देखने को मिले हैं इसका स्वागत है, यानी कि अच्छी बात है। एट स्टेक आर, एट स्टेक का मतलब होता है दाव पे लगे होना। आर द फ्यूचर्स ऑफ हैविली इंटरट्वाइन, इंटरट्वाइन का मतलब होता है आपस में गुथे हुए होना, एक दूसरे से बिल्कुल मिले हुए होना। एंड सोशली कोहेसिव कम्युनिटीज़, सोशली कोहेसिव का मतलब है सामाजिक रूप से संयुक्त, सामाजिक रूप से जुड़ी हुई कम्युनिटी, समुदाय। ऑफ टू लार्ज इकोनॉमीज़, टू लार्ज इकोनॉमीज़ किन्हें कहा गया है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को। कंट्रीब्यूटिंग, यानी कि ये दो राज्य जो कि योगदान दे रहे हैं सिग्निफिकेंटली, काफ़ी हद तक, टू इंडियाज़ जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट नंबर, यानी कि रोजगार के जो आंकड़े हैं और भारत की जो जीडीपी है उसमें ये दोनों राज्य काफ़ी हद तक योगदान दे रहे हैं। तो इन दो राज्यों का एट स्टेक्स आर द फ्यूचर्स ऑफ, यानी कि दाव पे जो लगा हुआ है वो इन दो राज्यों का भविष्य लगा हुआ है। और ये दो राज्य जो हैं बहुत ही हैविली जो है एक दूसरे में गुथे हुए हैं, सामाजिक रूप से भी बहुत ज़्यादा। जो दोनों समुदाय, दोनों राज्यों के जो समुदाय हैं वे एक तरीके से एक ही हैं। पहले आंध्र प्रदेश ही तो था पूरा राज्य, और दोनों ही अब राज्य अलग हो गया तो तेलुगु स्पीकिंग पीपल हैं दोनों में, तो एक तरीके से आपस में गुथे हुए हैं। द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं, एन चंद्रबाबू नायडू ये आंध्र प्रदेश के हैं, ए रेवंत रेड्डी ये तेलंगाना के हैं, रेस्पेक्टिवली का मतलब है क्रमशः। नॉट ओनली रिमेन्ड कॉर्डियल थ्रू आउट द 2 आवर लॉन्ग मीटिंग, तो दोनों मुख्यमंत्री न केवल फ्रेंडली बने रहे पूरे 2 घंटे की मीटिंग के दौरान। थ्रू आउट द 2 आवर लॉन्ग मीटिंग का मतलब हुआ कि पूरी 2 घंटे की जो मीटिंग चली, इस मीटिंग के दौरान दोनों मुख्यमंत्री जो है वो कॉर्डियल बने रहे, फ्रेंडली बने रहे। कहाँ हुई थी ये मीटिंग? हैदराबाद में लास्ट वीक। लेकिन तो ऐसा तो हुआ ही कि दोनों ने जो है फ्रेंडलीनेस का परिचय दिया, लेकिन साथ ही साथ बट ऑल्सो प्रोपोज्ड अ वेल थॉट आउट, वेल थॉट आउट का मतलब होता है जिस पर बहुत अच्छे से विचार किया गया हो, सुविचारित। 3 टियर मैकेनिज़्म, 3 टियर मैकेनिज़्म का मतलब हुआ 3 चरणों वाला सिस्टम। टू रिजॉल्व, तो दोनों मुख्यमंत्री ने क्या किया है? प्रस्तावित किया है एक बहुत ही अच्छे से सोच विचार करके एक 3 चरणों का एक सिस्टम जो है तैयार किया है टू रिजॉल्व, हल करने के लिए, ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज़। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है जो कि अभी सॉल्व नहीं हुआ है, जो कि अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है।
आउटस्टैंडिंग इश्यूज, यानी कि कई ऐसे मुद्दे जो कि सॉल्व नहीं हुए हैं, उन्हें सॉल्व करने के लिए, उन्हें रिजॉल्व करने के लिए एक 3 चरणों का सिस्टम जो है दोनों मुख्यमंत्रियों ने तैयार करने का प्रस्ताव दिया है। सिंस द क्रिएशन ऑफ तेलंगाना इन 2014, कि 2014 में जब से तेलंगाना का निर्माण हुआ, तब से जो भी मुद्दे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच चल रहे हैं, उन मुद्दों को सॉल्व करने के लिए दोनों मुख्यमंत्री ने ये प्रस्ताव दिया कि एक सिस्टम जो है 3 चरणों वाला तैयार किया जाए। अब देखो, ये जो 3 चरणों की बात की है, तो इसमें जो पहला चरण होगा इज़ अ कमिटी ऑफ टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। तो पहले चरण में क्या होगा, एक कमेटी जो है वो निर्मित की जाएगी जिसमें शीर्ष स्तर के प्रशासनिक अधिकारी होंगे, 3 मेंबर्स फ्रॉम ईच स्टेट। और इस कमेटी में क्या होगा कि 3 व्यक्ति रहेंगे, प्रशासनिक अधिकारी रहेंगे, और 3 व्यक्ति दोनों तरफ से, 3 इस राज्य के, 3 दूसरे राज्य के, विच वुड मीट एट रेगुलर इंटरवल्स। और ये जो अधिकारी होंगे, यानी कि ये जो कमेटी होगी, वो नियमित अंतराल पे अपनी मीटिंग्स करेगी एंड अटेम्प्ट रेजोल्यूशंस ऑफ एज मैनी डिस्प्यूट्स एज पॉसिबल। और प्रयास करेगी उनको रिजोल्यूट करने का, उनका हल निकालने का, एज मैनी डिस्प्यूट्स एज पॉसिबल। यहाँ पे डिस्प्यूट्स का मतलब है विवाद, कि भाई जितने ज़्यादा से ज़्यादा विवाद सॉल्व किए जा सकते हैं, उन्हें सॉल्व करने का ये कमेटी प्रयास करेगी। देयर वुड बी सब ग्रुप्स विद इन दिस कमिटी, कि इस कमेटी के भीतर एक सब ग्रुप होगा। बोलते हैं ना कि भाई ये समूह है और इसी समूह के भीतर एक और छोटा समूह है, तो इस कमेटी के भीतर ही एक छोटी कमेटी रहेगी या छोटा ग्रुप रहेगा, टू एड्रेस, सॉल्व करने के लिए, समाधान करने के लिए, सेक्टोरल इश्यूज सच एज। अब देखो, सेक्टर का मतलब होता है क्षेत्र, है ना, कि पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए सब ग्रुप बनाए जाएंगे। पर्टिकुलर फील्ड कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि वाटर शेयरिंग, यानी कि 2 राज्यों के बीच में पानी को किस तरह से जो है बांटा जाए, उसको लेकर विवाद है। असेट्स एंड लायबिलिटीज़ डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो भी संपदा है और जो भी जिम्मेदारियां हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाए। एंड द रिटर्न ऑफ द 5 विलेजेस इन द ईस्टवाइल, ईस्टवाइल का मतलब होता है पूर्व खम्मम डिस्ट्रिक्ट, दैट वर मर्ज्ड विथ आंध्र प्रदेश। इसके अलावा वापसी की जाए, है ना, रिटर्न किया जाए उन 5 गांवों को जो कि पूर्व में खम्मम जिले का हिस्सा थे, जिनको कि क्या किया गया था, आंध्र प्रदेश के साथ मर्ज कर दिया गया था, मिला दिया गया था। क्यों मिला दिया गया था, एज दे वर एक्सपेक्टेड, इस तरह की आशा थी, टू बी सबमर्ज्ड, कि भाई ये जो गांव हैं वो एक तरह से डूब जाएंगे, बाय द पोलावराम इरिगेशन प्रोजेक्ट, कि पोलावराम जो सिंचाई परियोजना थी उसमें ये जो है जलमग्न हो जाएंगे। तो इसके कारण क्या किया गया था, आंध्र प्रदेश में इन विलेजेस को जो है मिला दिया गया था, तो इन विलेजेस को रिटर्न करना, तो एक ये भी मुद्दा है। द सेकेंड टीयर कंसिस्ट ऑफ का मतलब है कि भाई ये इस चीज़ से मिलके बना है। तो दूसरा चरण जो निर्धारित किया गया है वो किस चीज़ से मिलके बना है, कि दूसरे चरण में भी क्या किया जाएगा, एक इसी तरह की कमेटी बनाई जाएगी, और इस कमेटी में भी दोनों राज्यों से 3 मिनिस्टर्स होंगे, और ये मिनिस्टर्स क्या करेंगे, प्रयास करेंगे किस चीज़ का, सॉल्व करने का। किस चीज़ को सॉल्व करने का, उन मुद्दों को सॉल्व करने का, दैट कुड नॉट बी रिजॉल्व्ड, जो कि हल नहीं किए जा सके, एट द ब्यूरोक्रेटिक लेवल, यानी कि नौकरशाही के स्तर पे, प्रशासनिक स्तर पे मान लो कुछ मुद्दे जो हैं वो हल नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको हल करने के लिए एक दूसरा चरण जो है, एक दूसरी कमेटी जो है निर्मित की गई है, और उसमें भी दोनों राज्यों से 3 मंत्री होंगे। एंड फाइनली, और अंततः एक तीसरा चरण निर्मित किया गया है, और ये तीसरा चरण में क्या है, किस चीज़ से मिलकर बना है तीसरा चरण, कंसिस्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर देमसेल्व्स। इस तीसरे चरण में मुख्यमंत्री स्वयं होंगे, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री, हु वुड इंटरवीन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, दखलंदाजी देना, ऑन द मोस्ट हार्डन्ड पोजीशन। मोस्ट हार्डन्ड पोजीशंस का मतलब हुआ कि और भी ज़्यादा कठिन समस्याएं और कठिन मुद्दे जो हैं, जहां सॉल्यूशन निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो वहाँ खुद दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री जो है मिलके
और हस्तक्षेप करने का प्रयास करेंगे, सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करेंगे। इन द फर्स्ट 5 years सिंस तेलंगाना's फॉर्मेशन, कि तेलंगाना के निर्माण से 5 वर्षों की अगर हम बात करें, दीज इश्यूज फेस्टर्ड, फेस्टर का मतलब होता है बार बार परेशान करना, तो ये जो मुद्दे थे लगातार परेशान करते रहे टू अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। देखो, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का मतलब होता है ऐसी जगह पहुंच जाना जहां से वापसी संभव ना हो। तो कुल मिला के ये जो मुद्दे हैं ये इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि ऐसा लग रहा था कि भाई इन मुद्दों का तो कोई समाधान मुश्किल ही निकलेगा, इन मुद्दों का तो कोई समाधान होगा ही नहीं। ये मुद्दे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ गए थे। ऐसा इसलिए हुआ एज मच बैड ब्लड रिमेन्ड ओवर द, देखो बैड ब्लड का मतलब होता है फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी, एक तरह से दुश्मनी की या नाराज़गी की फीलिंग होना। रिमेन का मतलब है बने रहना। ओवर द कार्विंग आउट, कार्व आउट का मतलब होता है निर्मित करना, निर्माण करना। ऑफ द रिचेस्ट पार्ट ऑफ अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश इनटू अ न्यू स्टेट। देखो क्या हुआ कि जो अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश था उसका बहुत ही समृद्ध हिस्सा काट के एक नया राज्य बनाया गया है ना, कार्व आउट का मतलब है यहाँ पे काट के एक नया राज्य बनाया गया। तो इस बात को लेकर एक नाराज़गी की फीलिंग नए राज्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बनी रही। तो इसी कारण से वो जो मुद्दे थे वे सॉल्व ना हो सके। एंड द पॉलिटिकल फ्यूचर्स ऑफ द लेगेटी रीजनल पार्टीज, और जो राजनीतिक भविष्य है, लेगेटी का मतलब है जो लेगेसी को संभालता है, जो विरासत को संभालता है, उसको हम बोलते हैं लेगेटी। रीजनल पार्टीज और जो क्षेत्रीय पार्टीज हैं उनका जो राजनीतिक भविष्य है डिपेंडेड, वो राजनीतिक भविष्य किस चीज़ पर निर्भर था। यहाँ पे अगर हम बात करें तो के चंद्रशेखर राव तेलंगाना राष्ट्र समिति या भारत राष्ट्र समिति, तो के चंद्रशेखर राव की तेलंगाना राष्ट्र समिति हो गई। एंड मिस्टर जो नायडू हैं उनकी कौन सी पार्टी है, तेलुगु देशम पार्टी है। तो इन क्षेत्रीय पार्टीज़ का जो राजनीतिक भविष्य है, इनकी जो विरासत है वो किस चीज़ पर निर्भर थी, टू अ डिग्री, काफ़ी हद तक इस सीमा पर निर्भर थी ऑन पब्लिक पोस्चरिंग, कि भाई जो पब्लिक है उसका क्या रुख रहता है, यानी कि पब्लिक का क्या पोस्चर रहता है, काफ़ी हद तक इस चीज़ पर उनका राजनीतिक भविष्य डिपेंडेंट था। मच टू द डेट्रीमेंट ऑफ द स्मूथ डे टू डे गवर्नेंस ऑफ द टू न्यू स्टेट्स, और काफ़ी हद तक हमें क्या देखने को मिला, डेट्रीमेंट। यहाँ पे डेट्रीमेंट का मतलब होता है एक तरह का नुकसान, डैमेज। ऑफ द स्मूथ डे टू डे गवर्नेंस, स्मूथ डे टू डे गवर्नेंस का मतलब हुआ कि बिना किसी रोक टोक के बहुत ही अच्छी तरीके से प्रशासन आपका चल रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, स्मूथ डे टू डे गवर्नेंस कहेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला कि इन दोनों राज्यों में कड़वाहट के कारण यहाँ का जो प्रशासन है उसको भी काफ़ी हद तक डैमेज हुआ, नुकसान हुआ। द एब्रप्ट स्टॉपेज, एब्रप्ट का मतलब है अचानक से, स्टॉप का मतलब है रोक देना, ऑफ पावर सप्लाई बाय आंध्र प्रदेश टू तेलंगाना इन 2017। 2017 में क्या हुआ, अचानक से आंध्र प्रदेश के द्वारा तेलंगाना को जो पावर सप्लाई की जा रही थी उसको आंध्र प्रदेश ने रोक दिया। इसके कारण क्या हुआ, लीड टू का मतलब है इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका कारण क्या हुआ, लीडिंग तेलंगाना टू एंटर इनटू एक्सपेंसिव पावर। देखो एंटर के बाद जब हम इनटू का प्रयोग करते हैं ना, तो एंटर के बाद हम इनटू लगाते हैं जब आप किसी एग्रीमेंट में शामिल हो रहे हो, आप एक तरह की ट्रीटी किसी के साथ कर रहे हो, है ना, कोई संधि आप कर रहे हो। तो कुल मिला के जब आंध्र प्रदेश ने तेलंगाना की पावर सप्लाई 2017 में बंद कर दी, तो फिर तेलंगाना को क्या करना पड़ा, संधि करनी पड़ी। और वो एक्सपेंसिव का मतलब है बहुत ही कॉस्टली, बहुत ही महंगा, पावर परचेस एग्रीमेंट। ये देखो मैंने बताया था ना, एंटर इनटू मतलब कोई एग्रीमेंट करना, विथ अदर नेबरिंग स्टेट्स इज़ अ केस इन पॉइंट। अ केस इन पॉइंट का मतलब है कि भाई ये मुद्दा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मुद्दे की अगर हम बात करें तो उदाहरण के तौर पे अगर हम कई केस हैं, कई मुद्दे हैं, तो उनमें अगर एक केस की अगर हम बात करें, एक मुद्दे की अगर हम बात करें, तो वो मुद्दा ये बनता है कि आंध्र प्रदेश ने जब 2017 में तेलंगाना की पावर सप्लाई बंद कर दी, तो उसका परिणाम क्या हुआ कि तेलंगाना को अपने जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे
एक्सपेंसिव पावर समझौता करना पड़ा, पावर खरीदनी पड़ी। बट नाउ, लेकिन अब मिस्टर रेवंत रेड्डी हु लुक अप टू का मतलब होता है देखना, देखने का मतलब है यहाँ पे कि भाई आप किसी से कोई उम्मीद कर रहे हो, एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, उम्मीद से भरे हुए हो आप। मिस्टर नायडू एज अ पॉलिटिकल मेंटोर, देखो मेंटोर का मतलब होता है जो एक तरह से आपको, कोई अनुभवी व्यक्ति जो कि आपको गाइड करता है, आपकी हेल्प करता है। तो मिस्टर रेवंत रेड्डी जो कि मिस्टर नायडू को अपने पॉलिटिकल मेंटोर के रूप में देखते हैं। अब ये देखो मिस्टर नायडू के बारे में कहा गया है, ही ग्रूम्ड हिम फ्रॉम हिज अर्ली डेज एज एन इंडिपेंडेंट MLC 17 ईयर्स अगो। 17 साल पहले एक इंडिपेंडेंट MLC के रूप में मिस्टर नायडू ने मिस्टर रेवंत रेड्डी को तैयार किया, या आप ऐसे कह सकते हो कि मिस्टर रेवंत रेड्डी के पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत करने में मिस्टर नायडू का एक तरीके से योगदान रहा। मिस्टर नायडू जो है उन्होंने एंड प्रोडेड हिम टू जॉइन द TDP। देखो प्रॉड का मतलब होता है किसी को एनकरेज करना, प्रोत्साहित करना, और मिस्टर नायडू ने ही मिस्टर रेवंत रेड्डी को एनकरेज किया TDP को ज्वाइन करने के लिए। TDP क्या है? मिस्टर नायडू की पार्टी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए देयर इज होप, इस बात की उम्मीद है कि द टू लीडर्स वुड डू व्हाट इज राइट बाय, कि अब ये दोनों लीडर्स जो है क्या करेंगे। देखो इस ईडियम को ध्यान से देख लेना, डू राइट बाय, डू राइट बाय इसका मतलब होता है टू ट्रीट फेयरली, किसी के साथ निष्पक्ष तरीके से बर्ताव करना। तो इस तरह की उम्मीद है कि दोनों जो मुख्यमंत्री हैं, दोनों जो नेता हैं, वे बहुत ही फेयरली या पक्षपात रहित होकर बर्ताव करेंगे दोनों राज्य की जनता के साथ। द पीपल्स ऑफ देयर स्टेट्स, देखो जनरली हम लोगों के लिए पीपल का प्रयोग करते हैं, तो फिर पीपल्स का प्रयोग हम कब करते हैं? देखो पीपल्स का प्रयोग हम करते हैं जब एक ही क्षेत्र की कोई जनता है और वहाँ आप दो ग्रुप दिखाना चाह रहे हो, है ना। अब वे दो ग्रुप जो हैं वे भाषा के आधार पे अलग हो सकते हैं, नस्ल के आधार पे अलग हो सकते हैं, धर्म के आधार पे अलग हो सकते हैं। तो उनके लिए हम क्या करते हैं, फिर पीपल्स का यूज़ कर लेते हैं। तो ध्यान रखना कि एक ही क्षेत्र के जो बड़े समूह है, एक ही क्षेत्र का कोई बड़ा समूह है, वो अलग है भाषा के आधार पे, नस्ल के आधार पे, धर्म के आधार पे, तो उनको अलग अलग दिखाने के लिए हम पीपल्स का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे पीपल्स ऑफ देयर स्टेट्स का मतलब हुआ कि ये जो दो राज्यों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो जनता है, उनके साथ बहुत ही फेयरली जो है बर्ताव दोनों राज्य के लीडर्स करेंगे, ऐसी उम्मीद है, ऐसी होप है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।